ये बात है 1906 की, जब जापान के एक छोटे से शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था सोइचिरो होंडा। उसके फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। उसके पिता एक लोहार होने के साथ साथ पार्ट टाइम साइकिल रिपेयरिंग का काम भी किया करते थे। होंडा भी अपने पिता के साथ साइकिल रिपेयरिंग का काम किया करता था। उसको बचपन से ही मशीन्स का बहुत शौक था और फिर मात्र 16 साल की उम्र में वह अपना घर छोड़कर चला गया था। उसने आर्ट सोकाई नामक गराज में एक मैकेनिक का काम शुरू कर दिया। सोइचिरो होंडा को शुरू से ही इस काम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, इसीलिए वो चीज़ों को आसानी से समझ जाता था और कुछ ही महीनों में वो हर तरह की गाड़ी और उनके पार्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ जान चुका था। उसी दौरान आर्ट सोकाई ने स्पोर्ट्स कार असेंबल करने का फैसला किया और आर्ट सोकाई के मालिक ने ये काम सोइचिरो होंडा को सौंप दिया। फिर होंडा ने कर्टिस नाम की कार असेंबल की और जिसमें एक यूज्ड इंजन का इस्तेमाल किया गया था और फिर उस कार ने 1924 में जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। और फिर ये सोइचिरो होंडा का पैशन बन चुका था, लेकिन इसी पैशन की वजह से कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी पूरी लाइफ बदल गई थी। 1928 में आर्ट सोकाई के ओनर ने जापान के हमामात्सु में अपनी एक और ब्रांच खोलने का फैसला किया और उस स्टोर का इंचार्ज सोइचिरो होंडा को बना दिया। होंडा ने आर्ट सोकाई की इस नई ब्रांच को एक वर्कर से शुरू किया था और सिर्फ 2 ही सालों में 30 वर्कर तक पहुंचा दिया। वो अब एक ब्रिलियंट मैकेनिक और रेसिंग ड्राइवर भी बन चुका था। साथ ही वह खुद रेसिंग टूर्नामेंट्स में भी पार्ट लेने लगा। 1936 तक उन्होंने कई रेसेस जीती, लेकिन जुलाई 1936 में ही रेसिंग के दौरान उनका एक मेजर एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट में उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनका लेफ्ट शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। पूरे फेस पर गहरी चोट के निशान थी। अब यहाँ सोइचिरो होंडा के पास रेसिंग को छोड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था और उनको रिकवर होने में लगभग 1.5 से 2 साल लग गए। इसी बीच उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर टोकाई सेकी हैवी इंडस्ट्रीज खोली, लेकिन उसकी ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को हैवी लॉसेस हो रहे थे। फिर उसने मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और फाइनली उन्होंने एक पिस्टन रिंग बनाना सीख लिया, जो कि उस समय बहुत ही डिमांड में थी। और धीरे धीरे पिस्टन रिंग मैन्युफैक्चर करके टोयोटा और सुजुकी जैसी कंपनी को भी सप्लाई करने लगे। 1939 तक उनका बिजनेस सेटअप हो चुका था और काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी हो रही थी, लेकिन किसको पता था कि ये ग्रोथ बस कुछ ही समय के लिए है। दरअसल 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब यूएसए और जापान आपस में लड़ रहे थे, तब उस वॉर में सोइचिरो का प्लांट पूरी तरह से डैमेज हो गया। वॉर के बाद जापान और सोइचिरो दोनों बर्बाद हो चुके थे और सोइचिरो होंडा एक बार फिर जॉबलेस हो गए। उन्होंने अपने प्लांट के बचे कुछ एसेट 4000 येन में टोयोटा को बेच दिए। उस समय जापान की हालत एकदम बेकार हो चुकी थी, इकोनॉमी भी कोलैप्स कर गई थी। साथ ही पूरे जापान में ऑयल क्राइसिस भी हो चुका था और पेट्रोल के प्राइस आसमान छू रहे थे, इसलिए ज़्यादातर लोग साइकिल से ही ट्रैवल कर रहे थे। फिर सोइचिरो होंडा ने एक पुराने आर्मी जनरेटर को मॉडिफाई करके साइकिल में फिट कर दिया, जिससे बहुत ही कम फ्यूल का इस्तेमाल करके ट्रैवल कर सकते थे, जिससे उनका ये एक्सपेरिमेंट इंस्टेंट सक्सेस बन गया। और फिर इस सक्सेस को देखते हुए सोइचिरो होंडा ने एक प्रॉपर मोटरसाइकिल बनाने का फैसला किया और फिर यहीं से शुरुआत हुई होंडा मोटर कंपनी की। और फिर 1949 में सोइचिरो होंडा ने अपनी पहली बाइक लॉन्च कर दी और फिर धीरे धीरे होंडा ने जापान के मार्केट को भी कैप्चर करना शुरू कर दिया और साथ ही बाकी देश में एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया था। और इतनी सक्सेस के बाद होंडा ने एक के बाद एक बेहतरीन बाइक्स को मार्केट में उतारा। 1960s में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गई। होंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाना चाहता था, लेकिन मार्केट में सुजुकी, निसान और टोयोटा जैसी बड़ी कंपनी पहले से थी, जिसकी वजह से लोगों ने उनको मना किया कि वो इस फील्ड में ना उतरे, नहीं तो उनको हैवी लॉस फेस करना पड़ेगा। सोइचिरो होंडा ने किसी की एक नहीं सुनी और फिर होंडा ने अपनी पहली पिकअप ट्रक T360 लॉन्च की, जो कि बुरी तरह से फेल हो गई। और फिर फाइनली 1972 में होंडा सिविक लॉन्च की गई, जो कि आज भी मार्केट में अपना नाम बनाए बैठी है। और 1980s में होंडा जापान की 3rd लार्जेस्ट कंपनी बन गई और अगले 10 साल में ही होंडा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। और आज की तारीख में होंडा कार्स, बाइक्स, बोट इंजन से लेकर प्लेन इंजन तक बनाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी एक सक्सेस स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।